Rahim. Assalamu alaikum, my dear all students. Today is our 8th lecture from the unit number 5. As you know, we are completed chapter, so we recall the chapter. The first point is a glass house where plants can be grown is called a greenhouse. जैसा कि आपने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस क्या होता है जी, एक गिलास हाउस के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और इसी गिलास हाउस को हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट था द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी ज़मीनी तपिश। लास्ट पॉइंट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टेप और डिक्रीज नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। हमें किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पे होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को रोकना है या कम करना है, इसके हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे जिसमें था थिंग्स आई कैन डू, वो चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था पैदल चलें बजाय इसके कि किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि गाड़ी के चलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ होती है वो ना हो। सेकेंड स्टेप था अब जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रीज़ मौजूद हैं इनको कटने से बचाना है और जितना हो सके इनको ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करने से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं और इस तरह से पोल्यूशन कम होती है। थर्ड स्टेप्स था इसके अलावा कॉयल, गैस और ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें और फैंस, एयर कंडीशंस, टीवीज़ और कंप्यूटर यूज़ करने के फ़ौरन बाद उनको बंद कर देना चाहिए। फोर्थ स्टेप्स था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए। थिंग्स वी कैन डू यानी कि वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, इसमें भी हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप इसमें था कि हमें बसेस और ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए पर्सनल कार की जगह, क्योंकि बसेस और कार में ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं एक ही वक्त में और फ्यूल भी कम यूज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होती है या होगी। सेकेंड स्टेप्स था और जितने भी यूज़ पेपर्स, कैंस और बॉटल्स हैं ये सब दोबारा यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज़ और ऑयल इनको सेव कर सकते हैं। हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम सोलर, विंड और हाइड्रो पावर यानी पानी से हासिल होने वाली एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम गैस, कॉयल या ऑयल को यूज़ करें। जितनी भी फैक्ट्रीज़ या हाउस वेस्ट चीज़ें हैं इनको रिलीज़ करने से पहले साफ़ करने के लिए हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि प्लूटेंट्स को बढ़ने से कंट्रोल कर लिया जाए और इन्वायरमेंट में जाने से रोक लिया जाए, ताकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना हो। डू यू नो स्टूडेंट्स, इफ़ वी कीप प्रोड्यूसिंग टू मच कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ्स टेम्परेचर विल कंटिन्यू टू राइज। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरह से प्रोड्यूस करते रहेंगे तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मुस्तकिल बढ़ता रहेगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर आइस ऑन पोल्स विल मेल्ट। और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से पोलर एरियाज़ में बर्फ़ पिघलने लग जाएगी। दिस विल केज सी लेवल टू राइज एंड फ्लड लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड। इस वजह से सी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड में फ्लड यानी सैलाब आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जज़ाकल्लाहु खैर।